This conference will now be recorded. आवाज आ रही है? यस सर। आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके। नेटवर्क क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर, mainly used to sharing the data, various resources. फायदा क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क का? जैसे मान के चलो आप 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो एक कंप्यूटर के ऊपर जो भी डाटा वगैरह है वो सभी कंप्यूटर पे शेयर कर दिया जाता है। फायदा इससे ये होता है, जैसे आपने टिकट बुक करवाई होगी, एक टिकट अगर बुक होती है तो हर जगह उस टिकट की जो बुकिंग है उसमें से एक टिकट कम हो जाती है। तो इसका फायदा कहाँ होगा? एक जगह कोई काम होगा तो सभी जगह वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। सर लिखिए। नेक्स्ट टाइम कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो कि नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं? फर्स्ट है वायरलेस एनआईसी, जैसे आपके मोबाइल के अंदर होती है वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो किससे कनेक्ट करती है आपके मोबाइल को? रेडियो वेव टेक्नोलॉजी से, और जो बाहर टावर लगे होते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करती है। एक होता है वायर एनआईसी। वायर एनआईसी का मतलब है जो तारों के साथ कम्युनिकेट करती है एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ। उसी में ही 3 टाइप की केबल आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करें। ठीक है। सर कर लिया। 3 टाइप की केबल है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पेयर कौन सी होती है? जैसे पुराने टाइम के टेलीफोन के अंदर एक के ऊपर एक लिपटी हुई केबल होती थी, वो टाइप की। जैसे आपकी ये स्विच के अंदर केबल लगी होती है,
दो केबल आपस में ज्वाइंट होती हैं, वो होती है ट्विस्टेड पेयर। ये पुराने टाइम के फोन के अंदर यूज करा करते थे हम। ठीक है। दूसरी ओके है सर। कोएक्सियल। कोएक्सियल कौन सी केबल होती है? जो आपकी टीवी के अंदर लगी हुई है। जो ओके। टीवी के अंदर का मतलब क्या है? एक साइड से आएगी, सिर्फ आपके टीवी में ही आएगी। ठीक है। टीवी से कहीं और नहीं जाएगी, यानी कि वन वे ट्रैक्शन होगा। वो होगा आपका कोएक्सियल। जनरली वो टेलीविजन के अंदर यूज होती है, जहां ट्विस्टेड पेयर दोनों साइड की वर्किंग करती है, रिसीवर की और सेंडर की भी। और तीसरी है फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि हाई स्पीड के लिए आजकल लेटेस्ट में फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रही है। ओके सर। हो गया सर। फीचर्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के? कम्युनिकेशन स्पीड, इसमें एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर होता है। फाइल को आप शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर में बैकअप लेके रख सकते हैं। अगर आपका अपना कंप्यूटर खराब हो जाए तो वहां से आप बैकअप वापस ले सकते हैं, डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ही शेयर कर सकते हैं। आप एक जगह से ओके दूसरी सर। जगह सॉफ्टवेयर दे सकते हैं और उनका हार्डवेयर यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कि आप एक कंप्यूटर को सिक्योर करके रख लें और दूसरे से आप अपना यूज करते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है ठीक है। कंप्यूटर को बढ़ा सकते। स्केलेबल और रिलायबल क्या है? ठीक। कि आपका डाटा स्टोर सिक्योर है, तो आपका वर्किंग आपकी रिलायबल। ठीक है सर।
हो गया। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो छोटे एरिया को कवर करता है। छोटे एरिया को मतलब इसकी रेंज जो होगी वो अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ही कवर करेगा। अब ठीक है। 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर कवर करेगा तो ये स्मॉल एरिया को, रूम को, बिल्डिंग को, एक कंप्यूटर सेंटर को या एक यूनिवर्सिटी को कवर करेगा। ओके सर। हो गया। अब इसमें इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे आपके लोकल एरिया नेटवर्क में? पहला है आपका हब। हब क्या करता है, जैसे इसमें डिफाइन है, एक हब एक कंप्यूटर के साथ अटैच होगा और दूसरे कंप्यूटर की वायर उस हब के अंदर होगी। अब एक जो मेन ठीक है। कंप्यूटर होगा, मान के ये वाला मेन कंप्यूटर है, तो ये इसकी वायर इसके अंदर है, तो इसके थ्रू हम सभी कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं इस मेन कंप्यूटर से। किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से आप कमांड देंगे प्रिंटर की तो प्रिंटर एग्जीक्यूट करेगा। इसमें आपका इस हब के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है। ये जो पिक्चर बन रही है ये स्टार बन रही है, तो इसमें इस कारण से इसका नाम स्टार टोपोलॉजी डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपकी आगे आएंगी। ठीक है।
लिख लिया। इसके नेक्स्ट है स्विच। स्विच भी आपका ऐसे ही कंप्यूटर को अटैच करता है जैसे आपका हब करता है, लेकिन स्विच और हब में थोड़ा डिफरेंस है। जहां हब आपका ओएसआई लेयर जो हमने कल की थी उसके फिजिकल लेयर पे काम करता है, और स्विच जो है वो नेट डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा। जो हमने कल ओएसआई पढ़ा था उसमें जो पहली लेयर थी वो फिजिकल लेयर, हब उस लेयर पे काम करता है, जहां स्विच सेकंड लेयर उस पे काम करता है। ये थोड़ा फिल्टर ज्यादा करता है डाटा को। ठीक है सर। सर हो गया। इसके नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज क्या काम करता है? मान के चलो आपका जो डाटा है वो जो कनेक्टिविटी है 1 किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ। आपका लोकल एरिया नेटवर्क 1 किलोमीटर का है, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है 1 किलोमीटर से दूर तक पड़े हैं, तो उससे के लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक एरिया हब के साथ कनेक्ट करके दूसरा एरिया भी हब के साथ कनेक्ट करके एक ब्रिज बना देंगे। ब्रिज क्या काम ठीक करेगा? है। ब्रिज आपका एक हार्डवेयर है जो दो हब को आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। ठीक है। ठीक, ये कहाँ हेल्पफुल होगा? जब आपका डाटा, जब आपके कंप्यूटर 1 किलोमीटर से दूर है। ओके सर।
हो गया। नेक्स्ट है आपका रिपीटर। रिपीटर क्या काम करता है? मान रिपीटर लाइक ए बूस्टर। बूस्टर नाम सुना है? जैसे आपकी अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर वायर जा रही हो तो उसके सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो हाँ बूस्टर क्या करता है? उसको एनहांस कर देता है उसके सिग्नल को। ऐसे ही हाँ रिपीटर क्या करेगा? सिग्नल को एनहांस करेगा। ये इसमें क्या स्पेसिफाई कर रहा है? जहां पर आपके सिग्नल वीक होने लगते हैं, रिपीटर क्या करता है? उन सिग्नल को एनहांस कर देता है। ठीक है। हो गया। इसके नेक्स्ट है राउटर। राउटर जो है वो थर्ड लेयर पे काम करता है ओएसआई की, और जो है नेटवर्क लेयर, जो हमने कल पढ़ा था ओएसआई, हाँ उसकी थर्ड हाँ। लेयर है नेटवर्क लेयर, उस पे नेटवर्क। काम करता है। उसके ऊपर क्या होगा? ठीक। आपका आईपी एड्रेस होगा, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस राउटर के ऊपर होगा। ठीक है। ये हब और स्विच से अबोव है। जैसे ये हब है, उसके ऊपर स्विच है, इसके ऊपर राउटर है। हम्म। हो गया। इसके नेक्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर कहाँ कहाँ रखे होंगे जिनको आप कम्युनिकेट करवाएंगे, जिनको आप लिंक करेंगे। ठीक है। इसका मतलब है प्लेसमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। ठीक है।
हो गया सर। इसमें पहला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो हमने अभी पहले देखी थी कि एक बीच में हब या स्विच होगा, बाकी सारे कंपोनेंट उसके साथ अटैच्ड होंगे। सीरियल ओके हब के सर। साथ सब कंप्यूटर का अटैच होंगे केबल के थ्रू, और हर कंप्यूटर एक डेडिकेटेड कनेक्शन हब के साथ कनेक्ट करेगा। हब एक्ट एज ए रिपीटर फॉर डाटा फ्लो, डाटा को ट्रांसफर करेगा हब। इसमें आपके ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल तीनों ही यूज हो सकती हैं। ओके सर। हो गया सर। स्टार टोपोलॉजी में क्या फायदे हैं? परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें ट्रैफिक कम है, हब कैन बी अपग्रेडेड, हब को अपग्रेड किया जा सकता है, इजी टू ट्रबल शूट, मतलब कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम करेगा कंप्यूटर तो उसको सेट किया जा सकता है, सेटअप आसान है, ठीक है। मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई रहेगी, हब की कॉस्ट भी अटैच होगी, एक्सपेंसिव है, महंगा होगा। अगर मान के चलो हब ही खराब हो गया जो कि नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो सभी कंप्यूटर आपके ट्रांसफर डाटा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठीक है। डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। अब अगर ठीक चलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके सर।
हो गया सर। ठीक है, पढ़ के देख लो पीछे वाला, कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताओ। ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ सर, नहीं है डाउट। ठीक।